हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज जैसा आप सब जानते हैं कि राहु केतु आज के दिन स्थान परिवर्तन करके 3rd 9th एक्सिस में प्रवेश कर रहे हैं। पहले वो 4th 10th एक्सिस में थे और इस स्थान परिवर्तन से क्या होगा, बहुत सी वीडियोस आपको पिछले 2-3 महीनों से मिल रही हैं। हमने भी उसके ऊपर वीडियो डाली, मगर आज की वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी कि कार्मिक जोन, इस तरह जब एक्सिस बनता है या एक्सिस चेंज होता है तो कार्मिक जोन आपका क्या होना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक दोनों एंगल से आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो स्थान परिवर्तन है ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल सकता है। और अगर आप जिस तरह मैं समझाऊंगा, अगर आप उस तरीके से जीवन जीने का प्रयास करोगे या अपने कर्म वैसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले दर्शकों, आप ये समझिए कि 4th 10 एक्सिस में जब राहु केतु थे, 4th आप जानते हैं आपके मन का स्थान है और 10th आपका कर्म का स्थान है, यानी कि मन और कर्म के एक्सिस में राहु केतु थे। अब ये स्थान परिवर्तन करके आ गए 3rd 9th में। 3rd 9th यानी कि एक तरफ जेमिनाई राशि, एक तरफ सैजिटेरियस राशि, एक तरफ एफर्ट्स का घर और दूसरी तरफ यानी कि ये एफर्ट्स भी कहाँ की, बुध की एफर्ट्स, मरकरी की एफर्ट्स, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड मरकरी है और 9th हाउस आप सब जानते हैं जुपिटर महाराज का घर है। एक तरफ आपको ऊपर से अगर आप सुपरफिशियल चीज़ों को देखने का प्रयास करोगे तो आपको ये लगेगा कि राहु जब जेमिनाई में पहुंचता है, ये ऊपर से देखने में ऐसे लगेगा कि ये मटेरियलिस्टिक घर है। अब वो कितना मटेरियलिस्टिक है ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी तरफ देखने में आपको लगेगा कि 9th हाउस या सैजिटेरियस ये जुपिटर का घर है, सो ये स्पिरिचुअल होगा। मगर एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। जब भी किसी इंसान को हम फेस से देखते हैं, फेस से देखने में हमें वो अच्छा बुरा कुछ भी लग सकता है, हम उसकी परसेप्शन बना सकते हैं, मगर जब उसी इंसान को हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा अंदर जाकर, तो हमें कई बार बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। और यही चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में होती है। नॉर्मल वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, आपको सुपरफिशियल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो ऊपर की मटेरियलिस्टिक परसेप्शन है आपको वो मिलेगी। मेरा हमेशा प्रेरोगेटिव एक ही रहता है कि मैं डीप जाऊं, अंदर की बातें खोज कर लाकर आप सबके सामने रखूं, ताकि उस नॉलेज को लेकर दुनिया का कुछ फ़ायदा हो सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो कार्मिक जोन आपका चेंज हुआ, एक्चुअल में राहु केतु एक्सिस क्या है, ये आपकी पोटेंशियल है। पोटेंशियल भी कौन सा, फिजिकल भी है और साइको स्पिरिचुअल भी है। राहु को जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं तो राहु को मैसेंजर ऑफ गॉड मानता हूँ। शुरू में लोग इसको बहुत बुरा बुरा कहते थे, अब जब मैंने लॉजिक के साथ बात करनी शुरू करी, अब पूरी दुनिया में राहु को थोड़ा सा इज्जत की निगाह से देखा जाना शुरू हो चुका है। अब जब हम कार्मिक जोन की बात कर रहे थे, क्योंकि राहु केतु एक्सिस आपका कहीं ना कहीं ये कार्मिक जोन है, यानी कि आप कहां तक कर्म कर सकते हो। अब कर्म करने में अब आप देखिए, ये जो 3rd 9th एक्सिस है, एक तरफ घर है आपके एफर्ट्स का, और ये एफर्ट्स किस तरफ डायरेक्टेड है, क्योंकि मरकरी का रोल है। मरकरी आपको एफर्ट के साथ लर्निंग भी देने वाला है, और मरकरी बीइंग अ मटेरियलिस्टिक प्लैनेट, क्योंकि फाइनेंशियल लेन देन का जितना सब्जेक्ट है वो भी मरकरी के अंदर आता है, सो आप ये दोनों चीज़ें इसके साथ रख सकते हो। बट मरकरी साइमल्टेनियसली इज ए लर्निंग प्लैनेट। अब ये जो 3rd हाउस यानी कि जो जेमिनाई है, जेमिनाई एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है एफर्ट्स की। आप कितना परिश्रम करने वाले हो, कितने एफर्ट्स करने वाले हो। अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब भी हम कर्म करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमें
स्टेप लेना है। कार्मिक जोन में हम एंटर करते हैं, यानी कि हम एक पांव कार्मिक जोन में रखते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए मन में कि जब आप चलते हो, स्टेप लेते हो, तो आप कैसे लेते हो। आपका एक पांव धरती पर होता है, तब भी आप दूसरा पांव उठा के आगे रख पाते हो। ये ही आपका कर्म है, इसी को हम स्टेप कहते हैं। मगर क्या आप एक पांव के स्टेबल होने के बिना दूसरा स्टेप ले सकते हो? और दूसरी तरफ जितना आपका एक पांव धरती पे जितनी मजबूती से जमा होगा, जितना आप स्टेबल होगे, उतना ही आपका जो आउटवर्ड स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, आप उतना ही ज़्यादा दूर ले सकते हो, उतना ही ज़्यादा ऊंचा ले सकते हो। यानी आपकी रीच बढ़ने का जो, अगर हम बात करें कि लॉजिक या स्ट्रेंथ किसके पास है, जितना आपका पहला पांव मजबूती से धरती पर है, आप सेकंड स्टेप उतने ही ज़्यादा माइट के साथ ले सकते हो। यानी कि कर्म करने के लिए आपकी एनर्जीज को एक तरफ से ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। और ये जो ग्राउंडिंग का काम है, ये कौन करता है? आज मैं आपको इस वीडियो में ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और वो मिस्ट्री क्या है? वो मिस्ट्री ये है कि हम कर्म कैसे कर सकते हैं। इसको राहु केतु एक्सिस के प्रीव्यू से मैं आपको समझा रहा हूं। अब केतु क्या है? केतु इज योर बॉडी, और बॉडी को धरती के साथ लगे रहना जरूरी है। एक पांव जो आपका धरती पर है, जो आपको स्टेबल फाउंडेशन, स्टेबल बेस दे रहा है, दैट इज योर केतु। और दूसरा पांव जो आपकी जो विजिबल एक एक्सप्रेशन है, या हम कहां तक जा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, विजिबल पॉसिबिलिटी, दैट इज योर राहु। राहु उतना ही ज्यादा माइट के साथ छलांग लगा सकता है या अगला स्टेप ले सकता है, जितना स्ट्रांगली आपका केतु धरती पर है। अब जब हम अपने कार्मिक जोन को इस लाइट में देखेंगे, इस लाइट में समझेंगे। अब केतु महाराज कहाँ पे आ गए? केतु महाराज आ गए 9th सेजिटेरियस में। अब सेजिटेरियस देवगुरु बृहस्पति का घर है। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? मैं आपको पिछले वीडियोस में समझाता रहता हूँ कि देवगुरु ये डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले हैं। अब जब हमें 9th हाउस में पहुंचकर या सेजिटेरियस राशि में पहुंचकर इस चीज़ की समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है कि हमें डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें पाँव कहाँ रखना है। क्या गीले में पाँव रखना है? ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पाँव रखना है? यानी कि जो पूरी की पूरी कायनात है, हमारी सृष्टि जो है, अब सृष्टि में हमारा जो पहला पाँव है, जो केतु महाराज का पाँव है, वो कहाँ पे हमने रखना है, इस चीज़ की समझ सबसे बढ़िया तरीके से देने के लिए सेजिटेरियस राशि है, क्योंकि वहाँ पर नॉलेज बड़ी है। जब आप नॉलेज के साथ अपना पाँव स्टेबल होके एक फाउंडेशन बना के चलोगे, तो आपकी राहु की उड़ान बड़ी हो सकती है, दूर तक पहुँच सकती है। सो जब ये ट्रांजिट 3rd 9th में आई है, तो आप समझ सकते हो कि आप थोड़ा सा बेटर, पिछले एक्सिस के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा बेटर लीप फॉरवर्ड कर सकते हो। मगर यहाँ पर एक बात अब मैं दर्शकों आपको बहुत क्लियरली समझा भी देता हूँ और वार्न भी कर देता हूँ। जो लोग छलांग मारने की कोशिश करते हैं, आप लीप कितना ले सकते हो, कितनी छलांग मार सकते हो? जब छलांग मारोगे क्या होगा? आपके दोनों पांव धरती से ऊपर उठ जाएंगे। मीन्स आपकी फाउंडेशन खत्म। आपकी जिस एनर्जी ने आपको धरती के साथ ग्राउंड किया हुआ था, वो एनर्जी आपकी खत्म हो गई। आपका अर्थ फैक्टर या जो ग्राउंडिंग एनर्जी की बात थी, वो खत्म होगी। और जब हम फाउंडेशन छोड़ के जंप करने की कोशिश करेंगे, तो झटके से नीचे आएंगे। और यही काम नॉर्मल राहु केतु एक्सिस के साथ होता है।
यही कर्म का सिद्धांत है। अगर हम एक पाँव को स्टेबल करके दूसरे पाँव से चलते हैं, यानी कि एक समझ हुई, एक पाँव धरती पर हमने अच्छी जगह पे रखा, उससे दूसरा पाँव आगे चला गया। जब दूसरा पाँव हमने जाके अच्छी जगह पे प्लेस कर दिया तो हम पहले पाँव को उठाकर और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, और यही कर्म का सिद्धांत है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ राहु केतु के माध्यम से ही हो सकता है। तभी जब हम कहते हैं कि राहु केतु एनर्जी एक्सिस है आपके चार्ट का, और यहाँ पर साइकोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव साइकोलॉजी से अपने कार्मिक स्टेप्स आगे रखते हो तो आप अच्छा रिजल्ट लेने में सक्षम हो जाते हो, और जब जब आप नेगेटिव साइकोलॉजी के साथ चलोगे तो आपके रिजल्ट्स उसी तरीके से डेस्टाइन हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं हम तो जी देखो कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपने पाँव रखा, अब आपने पाँव कितनी अवेयरनेस के साथ रखा, कितने माइट के साथ रखा, आधे अधूरे मन के साथ रखा या पूरे मन के साथ रखा, आपने सही जगह पे पाँव रखा, इन सभी चीज़ों से आपके कर्मों का रिजल्ट निश्चित हो जाता है। अब आप देखिए कार्मिक तरीके से जो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि राहु केतु की प्लेसमेंट अब इस ट्रांजिट में क्या रोल प्ले कर सकती है, यानी कि इस ट्रांजिट में आपको बहुत समझ से चलना है। इंसिडेंटली ये अब आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि केतु महाराज यानी आपकी बॉडी एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जिसको हम टेम्पल कह सकते हैं, अ प्लेस ऑफ रिलीजन। वहां पर नॉलेज पड़ी है। अब आपको एफर्ट सिर्फ उधर से लेना है कि सिर्फ आपको नॉलेज ग्रहण करनी है। स्टेप लेने से पहले अगर आप नॉलेज ले लोगे, उसके बाद में राहु को कहोगे कि अब आप माइट से अगला स्टेप लीजिए, समझ से अगला स्टेप लीजिए, तो आप इस ट्रांजिट में पिछले कार्मिक जोन के कंपैरिजन में और ज़्यादा आगे जाने में सक्षम हो जाओगे। अब जहाँ तक बात थी ये तो सिर्फ मेटीरियलिस्टिक एंगल हो गया। अब अगर हम इसमें स्पिरिचुअलिस्टिक एंगल की बात करें तो वो कैसे होगा। अब देखिए सैजिटेरियस रिलीजियस घर है। लोग ये जो कह देते हैं कि जुपिटर स्पिरिचुअल प्लैनेट है, नो, जुपिटर रिलीजियस प्लैनेट है। जुपिटर के पास डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, वो आपको स्पिरिचुअल नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको ही एफर्ट करनी है, और वो एफर्ट अब जब आपका राहु है ही एफर्ट के घर में, अब आप देखिए वो भी एफर्ट आपको मिल सकती है अगर आप राहु को डायरेक्ट कर दें टुवर्ड्स गेनिंग दैट नॉलेज, एंड बाय यूजिंग दैट नॉलेज यू कैन एनहांस ऑन योर पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये एक मौका है आप सबके लिए कि आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल ये जो सिंबल्स हैं ये ऋषियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें दिए हैं। हम इन एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करके, उनको अंडरस्टैंड करके जब हम लाइफ के साथ जोड़ के चले, देन हम काफ़ी आगे जा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और इंसिडेंटली ये जो पीरियड इस ट्रांजिट का है, ये आपके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप फिजिकल या जिसको मेटीरियलिस्टिक हम बात करते हैं उसमें भी आप आगे जा सकते हो। और जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे चल के थोड़ा सा डीप इंसाइट्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मौका बहुत अच्छा है। सो दर्शकों, ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस ट्रांजिट में इस तरह से भी सोचा जा सकता है, इस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस की तरह आपको हमारी वीडियोस में वो नहीं मिलेगा कि जी पूजाएं बेच दी जाएं, यंत्र बेच दिए जाएं, जेम स्टोन्स बेच दिए जाएं। हमारी यहाँ पर ये काम नहीं होता। हमारा प्रिव्यू और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को बांटना है, और नॉलेज भी कोशिश हमारी ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाकर जो नॉलेज का एक हम कहते हैं ओशन है उसमें डुबकी लगाकर आपके लिए भी कुछ एक दो मोती ला के दे दें, ताकि आपकी लाइफ में वो मोती कुछ कारगर हो जाए। जेमस्टोन नहीं, नॉलेज के मोती। और असली जेमस्टोन्स वो ही हैं जो नॉलेज के थ्रू आते हैं,
अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आते हैं। अगर आप उस रास्ते को पकड़कर परमात्मा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मेटीरियलिस्टिकली भी सक्षम बनाओगे। और ये भी बात इस वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बात कही कि जितना मजबूती से आपका केतु का पांव धरती पर होगा, उतनी ही राहु की उड़ान बड़ी हो जाएगी। और इस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल में जो लोग थोड़ा सा और समझना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लॉजिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अर्थ चाहिए। जब तक अर्थ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एनर्जी फ्लो करती रहेगी। और यही प्रिंसिपल आपके लाइफ में भी चलेगा। जितना मजबूती से आपके केतु का पांव धरती पर रहेगा, आपको अर्थ मिलती रहेगी, उतनी ही माइट से आपकी जो लाइफ फोर्स है, आपकी लाइफ एनर्जी है, आपकी लाइफ की इलेक्ट्रिसिटी है, वो उतनी ज़्यादा आगे जाने में सक्षम हो जाएगी। सो दोस्तों, ये था मेरा एक डिफरेंट तरीके का एनालिसिस राहु केतु के ट्रांजिट को समझाने का। आशा करता हूँ पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे इस पाथ पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस, जो कि आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हर घर में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पहुँचे और उस नॉलेज के प्रकाश से हर इंसान अपने जीवन को प्रकाशित कर सके। जो दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर, रिसर्च के टॉपिक पर मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही नंबर है, दैट इज़ 9881164480, जहाँ पर आप मेरे बेटे मनु के साथ बात करेंगे। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।